बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूज़ ऑफ कैलकुलेटर एक्चुअली सीखेंगे, जिसके ज़रिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है एग्जांपल 9.3, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट ये है। अब ये इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, ये पोलर फॉर्म में है, ये भी पोलर फॉर्म में है और इसका अंडर रूट लिया गया है, यानी पावर हाफ लिया गया है। तो बेसिक इसमें यह है कि जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसको पोलर से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, यानी रेक्टेंगुलर में आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो हमने इसको पहले कन्वर्ट कर लिया, इसको भी रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लिया इस वाले को, और इसको भी रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लिया। अब जब हम इनको ऐड कर देंगे दोनों को, तो ये हमारे पास आ गया एडेड टर्म्स। अब हमने अंडर रूट लेना है, तो इसको हमें पहले पोलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अंडर रूट यानी एक तरह से आप समझें कि मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम सिर्फ पोलर फॉर्म में कर सकते हैं। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया पोलर फॉर्म में। अब हम इसके अंडर रूट ले सकेंगे। तो अब इसके अंडर रूट, यानी ये जो हमने कन्वर्ट कर लिया था, इसका अंडर रूट लेना है। तो अब इसके लिए एक तो ये है कि जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड, इसका सिर्फ हम अंडर रूट लेंगे और एंगल डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय 2। जैसे हम जब स्क्वायर लेते हैं तो एंगल्स को ऐड करते हैं, उसी तरह यहाँ पे एक तरह से हम एंगल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या इस एंगल को हम डिवाइड करेंगे बाय 2। तो इसका हमने अंडर रूट ले लेना है और इसको हमने डिवाइड करना है बाय 2। सो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह के सवाल आप अपने कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में भी जाके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि बेसिक्स है, इसमें आपको ये टेक्निक फॉलो करना चाहिए, ये पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन एंड रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन। और अगर आपको ये नहीं समझ आए इसके कैसे करते हैं, तो मेरी एक वीडियो है इसके ऊपर, आप उसको देख लीजिए। अब आइए हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे भी हमने ऊपर देखिए एडिशन करना है, तो ये पोलर में है, इसको हम रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लेंगे। और एक चीज़ और है जो यहाँ पे कॉन्जुगेट है, इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम आगे चल के देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट कर लेना है पोलर से रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो ये हमने रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लिया और ये ऑलरेडी मौजूद है, बाकी चीज़ें उसी तरह रह गई। एडिशन कर लेंगे, ऊपर वाले को ऐड कर लिया हमने, नीचे इसी तरह रहने दिया। अब कॉन्जुगेट हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ये कॉन्जुगेट इसके ऊपर है सिर्फ। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जब आप कॉन्जुगेट को हटाते हैं तो अंदर के साइन चेंज कर देते हैं। तो ये अंदर के साइन हमने चेंज कर दिया। अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक तरीका तो ये है, जो जैसे हमने पहले पढ़ा, कि आप मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको भी पोलर में कर लिया, इसको भी कर लिया। कुछ लोग शॉर्टकट भी मारते हैं कि इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया, 2 3 = 6 और 5 2 = 10j, इसी तरह यहाँ से 12j, और ये फिर हो जाएगा -20। तो बहरहाल हम इसको फॉलो करेंगे। हमने इसको रेक्टेंगुलर से पोलर में कर लिया। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे हमने मल्टीप्लाई कर लिया इन दोनों को, और इसको भी हमने अब पोलर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हम आगे डिवाइड करना है। तो पोलर में कन्वर्ट करने के बाद अब इजीली हम डिवाइड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया, ये ऊपर चला जाएगा, जाके माइनस हो जाएगा। तो -37 और -122, ये हो गया -160। तो ये इसका आंसर है। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम। बिल्कुल इसी तरह ही है प्रैक्टिस प्रॉब्लम में, ये बल्कि उससे आसान है। यहाँ पे देखिए, इनको मल्टीप्लाई करना है तो इनको हमने पोलर में कन्वर्ट करना होगा।
तो आइए इसको पहले देख लेते हैं। इसको हमने पोलर में कन्वर्ट कर लिया, ये ऑलरेडी पोलर में है, और इन सब का हमने कॉन्जुगेट लेना है, आगे चल के देखेंगे कैसे करते हैं। तो ये अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, मैग्नीट्यूड और एंगल्स को हमने ऐड कर लिया। अब ये चूँकि सब्ट्रैक्ट करना है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमें रेक्टेंगुलर में जाना पड़ेगा। तो इसको भी रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लिया और इसको भी रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करके हमारे पास ये आंसर आया। अब ये कॉन्जुगेट को हम रिमूव करेंगे, और जैसे पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि अंदर वाले साइन जो जे की साइन है उसको चेंज करना होता है सिर्फ, तो जे की साइन को हम नेगेटिव कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट और ईजी है, उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ ये इसको हमने पहले कन्वर्ट कर लेना है। इस पोलर को हमने रेक्टेंगुलर में कर लिया, यहाँ से बाकी चीज़ें उसी तरह रह गई। इस पोलर को भी हमने रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लिया। अब इनकी एडिशन, इसको हमने ऐड कर लिया, इनको भी ऐड कर लिया। अब चूंकि डिवीजन है तो इसको पोलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी पोलर में कर लिया, इसको भी पोलर में कर लिया, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आएगा। अब चूँकि एडिशन करना है तो इसको फिर हम पोलर में लेके जाएंगे, इसको पोलर में कर लिया, और ये ऑलरेडी रेक्टेंगुलर में कर लिया, और ये रेक्टेंगुलर में ही है। तो अब सिंपल एडिशन से हमें आंसर मिल जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। शुक्रिया।